बातचीत शुरू होने से पहले ट्रंप ने एक बार फिर से चेतावनी दे दी है। हॉर्मुज में ईरान के टोल वसूलने की खबर मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कह रहा है और बेहतर होगा ईरान ऐसा ना करे। ऐसा हुआ तो टोल वसूलना बंद करे ईरान, ये भी चेतावनी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये समझौते के अनुसार नहीं है, ईरान घटिया हरकत कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि उन्हें खबर मिली है कि ईरान हॉर्मुज में टोल वसूल रहा है। जहाजों के निकलने पर जो टोल है वो वसूला जा रहा है और ऐसा ईरान को नहीं करना चाहिए, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। तो अब कल्पना कीजिए कि एक ऐसा रास्ता जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वहां गुंडा टैक्स जैसी वसूली शुरू हो गई है। लेकिन ये वसूली कैश में नहीं बल्कि क्रिप्टो में हो रही है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले हर बैरल तेल पर $1 का क्रिप्टो टोल लगाने का मन बना लिया है। हॉर्मुज में प्रोटेक्शन मनी वसूलेगा ईरान। महायुद्ध के बीच ईरान के मालामाल बनने का प्लान। क्या दुनिया के सैंक्शन ईरान पर बेअसर होंगे? सीज फायर का मतलब होता है युद्ध के बीच शांति का दौर, ऐसा दौर जिसमें जंग लड़ रहे दो मुल्कों को सांस लेने का मौका मिले। लेकिन ईरान ने लेबनान के नाम पर एक बार फिर सीज फायर को खटाई में डालने की धमकी दी और कह दिया जब तक लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे दुनिया की एनर्जी सप्लाई वाली गर्दन की नस दबी रहेगी, यानी हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक रहेगा। हालांकि जानकार मानते हैं कि हॉर्मुज को बंद रखने की एक और वजह है, जो ईरान का खाली होता खजाना भर सकती है, उससे हर हफ्ते हर दिन मालामाल बना सकती है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट कहती है ईरान सुरक्षा के नाम पर हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल वसूलने की तैयारी में है। ईरान इन जहाजों से $1 प्रति बैरल के हिसाब से सिक्योरिटी टैक्स या सेस वसूल सकता है। रिपोर्ट में दावा है कि जहाजों को स्ट्रेट से गुजरने के लिए डॉलर नहीं बल्कि क्रिप्टो में पेमेंट करनी होगी। हालांकि कुछ दिन पहले ईरानी मीडिया की तरफ से खुलकर कहा गया था ईरान को टोल वसूलना चाहिए और यही आशंका अमेरिका ने भी जताई। लेकिन ईरान कहता है हॉर्मुज खुला हुआ है। I can tell you that until now, the Strait of Hormuz is open. Of course, there are technical restrictions because of the war zone and because of many arrangements that Iran did during the war, during this aggression against Iran. So there are some technical restraints, and this is why that all the ships that they would like to pass through the Strait of Hormuz, they have to communicate with our army and our military contact points there because of the limitations in this strait, and this strait is a very narrow strait. ईरान का कहना है कि हॉर्मुज खुला है, लेकिन टेक्निकल पाबंदी इसलिए है क्योंकि ईरान की सुरक्षा का सवाल है। इसी इंटरव्यू में ईरान के उप विदेश मंत्री कहते हैं कि अगर जहाजों को गुजरना है तो उन्हें जरूरी इंतजामात कर लेने चाहिए। ईरान को बताएं, उनसे बात करें, उनकी बात माने, मतलब शायद यही हो। We have to be very careful for the safety and security of tankers and vessels. Those technical restrictions are very much connected to the wartime condition, and it takes time to be removed. So safe passage is secure. Strait of Hormuz is open, but of course each tankers and each vessel should make necessary arrangements with the Iranian authorities to be able to securely pass the strait. Who is the Strait of Hormuz open to if you say it is now open? To everyone. So anybody who communicates with the Iranian authority has got permission from the state. हालांकि रूसी सरकारी एजेंसी का दावा है कि हॉर्मुज को लेकर ईरान ने सिर्फ 15 जहाजों को निकलने की इजाजत दी है। अब ये जहाज कैसे होंगे, क्या इनसे सिक्योरिटी टैक्स वसूला जाएगा, ये क्लियर नहीं। लेकिन आकलन अभी से लगने लगा है कि अगला टोल वसूला गया तो ईरान का खजाना कैसा दिखेगा।
एक छोटा जहाज 5 लाख से लेकर 8 लाख बैरल तेल ले जा सकता है। ऐसे में अगर ईरान हर बैरल पर $1 वसूलेगा तो ये रकम भारतीय करेंसी में 4 से 6.5 करोड़ के बीच होगी। इसी तरह बड़ा जहाज यानी जिसे सुएज मैक्स कहा जाता है, अगर वो यहाँ से टोल देकर गुजरता है तो फिर उसे 8 करोड़ से 12.5 करोड़ टैक्स देना पड़ सकता है। और अगर बहुत बड़ा क्रूड कंटेनर यानी विशालकाय जहाज तेल गैस लेकर निकलता है तो उसे टैक्स के तौर पर 16 करोड़ से लेकर 25 करोड़ रुपए टैक्स देना पड़ सकता है। लेकिन बात सिर्फ एक जहाज की नहीं है, क्योंकि हॉर्मुज से रोजाना करीब 200 जहाज गुजरते हैं और अगर इनमें से केवल 20 से 30 बड़े और बहुत बड़े तेल टैंकर्स भी हों तो ईरान एक ही दिन में सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की कमाई कर सकता है। ये पैसा सीधे उन पर लगे प्रतिबंधों सैंक्शंस को बेअसर कर देगा। इसलिए हॉर्मुज को लेकर अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया फिक्रमंद है। Nella notte tra martedì e mercoledì è stato concordato un temporaneo cessate il fuoco tra l'Iran. ये समझौते के कार्यान्वयन में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक बना हुआ है, क्योंकि अगर ईरान हॉर्मुज से आने जाने पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का अधिकार प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो इससे आर्थिक परिणाम और व्यापार में ऐसे बदलाव हो सकते हैं जिनकी वर्तमान में भविष्यवाणी करना असंभव है। इसलिए इटली और उसके यूरोपीय और पश्चिमी साझेदारों के लिए ये बेहद जरूरी है कि 28 फरवरी से पहले की स्थिति को पूरी तरह से बहाल किया जाए, ताकि ऊर्जा, महत्वपूर्ण कच्चे माल, उर्वरक और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी अन्य उत्पादों के बाजारों में तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य किया जा सके। सवाल है कि हॉर्मुज का सिस्टम काम कैसे करेगा, क्योंकि ईरानी सरकार हॉर्मुज पर टोल वसूलने को लेकर कानून बनाने की तैयारी कर चुकी है। लेकिन अमेरिका कहता है कि हॉर्मुज युद्ध से पहले की तरह खुला रहना चाहिए और सीज फायर की यह सबसे बड़ी शर्त भी है। और जहां तक टोल वसूलने की बात है तो ट्रंप कह चुके हैं वो चाहते हैं कि हॉर्मुज वाला टोल टैक्स अमेरिका के पास पहुंचे। इसी बात को व्हाइट हाउस ने भी कहा। Does the president believe that the U.S. should earn revenue from the Strait of Hormuz going forward? It's an idea the president has floated, as you know, and it's something that will continue to be discussed over the course of the next 2 weeks. But the immediate priority of the president is the reopening of the strait without any limitations, whether in the form of tolls or otherwise. यानी ट्रंप के दिमाग में हॉर्मुज की डॉलर लाइन तो है, लेकिन सवाल है कि इस पर कंट्रोल कैसे हो। शायद इसी को लेकर व्हाइट हाउस में नाटो चीफ मार्क रूट की मौजूदगी नजर आई। मार्क रूट और ट्रंप की क्लोज डोर मीटिंग हुई। सोर्सेस के मुताबिक इस मुलाकात में ट्रंप ने नाटो चीफ को फटकार लगाई और कहा कि जब हमें नाटो की जरूरत है तो कोई सामने नहीं आता, फिर हम नाटो के साथ क्यों बने रहें। सूत्रों के मुताबिक इसी मीटिंग में ये बात सामने आई कि नाटो ट्रंप के लिए युद्ध को लेकर अपना स्टैंड बदल सकता है, क्योंकि रिपोर्ट्स कहती हैं कि ट्रंप ने हॉर्मुज खोलने के लिए यूरोपीय साथियों के मिलिट्री सपोर्ट को लेकर डेडलाइन तय कर दी है। खबर 2 युद्धपोत और तैनात करने को लेकर है, जिसका जिक्र ट्रंप खुद कर चुके हैं। हमने अमेरिकी सैनिकों की वापसी या जर्मनी में अमेरिकी सशस्त्र बलों द्वारा बनाए गए सैन्य बुनियादी ढांचे के इस्तेमाल पर किसी भी प्रतिबंध के बारे में चर्चा नहीं की। तैनात से जुड़े समझौते लागू हैं और हमारी सरकार के पास ये शक करने का कोई कारण नहीं है कि अमेरिकी सेनाओं ने हाल के हफ्तों में इन समझौतों के दायरे में ही काम किया है। हालांकि ट्रंप के पोस्ट को एक्स के जरिए फैक्ट चेक भी किया गया। कहा गया कि नाटो आर्टिकल 5 और 6 कहता है कि अगर साथी मुल्क पर हमला तो सभी पर हमला माना जाएगा। एग्रेसिव वॉर के लिए नाटो नहीं है तो क्या ये माना जाए यूरोप आगे भी यही स्टैंड लेगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर नाटो और अमेरिका का साथ किसी भी वक्त छूट सकता है।